यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन अद्भुत रहस्यों की ओर जो हमारे विशाल ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार में छिपे हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली घटना की, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। यूनिवर्सल मिस्ट्रीज, द इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक तारा मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मांड की इस अद्भुत प्रक्रिया से जन्म लेता है ब्लैक होल। कल्पना कीजिए, एक तारे की मृत्यु से जन्मा ऐसा दानव जो इतना शक्तिशाली है कि अपने पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है, चाहे वह धूलकण हो, गैस हो या फिर प्रकाश की किरण। इसीलिए इसे ब्रह्मांड का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जब कोई तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है लाखों वर्षों तक हाइड्रोजन को जलाकर ऊर्जा और प्रकाश पैदा करता है, लेकिन एक दिन उसका ईंधन खत्म हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा घटने लगती है और तब गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। तारा अपने ही भार तले ढाने लगता है। यह ढाव एक विस्फोट को जन्म देता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट में तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, लेकिन उसका कोर लगातार सिकुड़ता चला जाता है। अगर यह कोर हमारे सूरज से लगभग 3 गुना या उससे अधिक भारी है तो कोई भी शक्ति उसके ढाव को रोक नहीं सकती। वह सिकुड़ते सिकुड़ते एक सिंगुलैरिटी बन जाता है, यानी अनंत घनत्व वाला एक बिंदु। सिंगुलैरिटी के चारों ओर बनती है एक अदृश्य सीमा, इवेंट होराइजन। यही वह बिंदु है जहां से वापसी असंभव है। इस सीमा के भीतर जो कुछ भी प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आ सकता, न ही प्रकाश। यहीं से तारे का प्रकाशमान जीवन समाप्त होकर ब्लैक होल के अंधकारमय अस्तित्व में बदल जाता है। अब आइए जानते हैं ब्लैक होल के अद्भुत ढांचे के बारे में। ब्लैक होल देखने में भले ही हमें काला धब्बा लगे, लेकिन इसके भीतर 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला है इवेंट होराइजन। इसे नो रिटर्न पॉइंट कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। यहां का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह समय और अंतरिक्ष की संरचना तक को मोड़ देता है। दूसरा है सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का दिल। यहां सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु में सिमट जाता है। इसकी घनत्व अनंत मानी जाती है। यहां भौतिकी के सारे नियम विफल हो जाते हैं। तीसरा हिस्सा है अक्रिशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल की जलती हुई अंगूठी। यह पदार्थ तेज गति से घूमता है और ब्लैक होल की ओर खींचता है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जिसे हम धरती से भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब तक हम इन हिस्सों के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, फिर भी सिंगुलैरिटी के भीतर क्या होता है? इवेंट होराइजन के पार समय कैसा व्यवहार करता है? ये अब भी हमारे लिए रहस्य है। ब्लैक होल को समझने में विज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका है। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। 1905 में उनके स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि समय और अंतरिक्ष अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम। फिर 1915 में उनके जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह भविष्यवाणी की कि जब कोई वस्तु बहुत भारी होती है तो वह स्पेस टाइम को इतना मोड़ देती है कि वहां से प्रकाश तक नहीं निकल पाता। यही था ब्लैक होल का सैद्धांतिक जन्म। शुरुआत में यह केवल गणित और सिद्धांत तक सीमित था, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों ने ऐसे क्षेत्र खोजे जहां तारे किसी अदृश्य शक्ति के चारों ओर घूम रहे थे। यह शक्ति केवल ब्लैक होल ही हो सकती थी। 21वीं सदी में हमने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर भी ली जिसने इसके अस्तित्व को साबित कर दिया। आज ब्लैक होल विज्ञान और खगोल शास्त्र की सबसे बड़ी वास्तविकताओं में से एक है। ब्लैक होल केवल विनाशकारी नहीं है, वे ब्रह्मांड के निर्माता भी हैं। जब वे आसपास के पदार्थ को निगलते हैं तो साथ ही शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं भी छोड़ते हैं। ये ऊर्जा की धाराएं पास के क्षेत्रों में नए तारों के जन्म को भी प्रेरित करती है। ब्लैक होल जब आपस में टकराते हैं तो वे अंतरिक्ष समय में तरंगें पैदा करते हैं जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं
और हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की जानकारी देती हैं। ब्लैक होल हमारे लिए एक कॉस्मिक लेबोरेटरी की तरह है। यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण, समय और भौतिकी के नियमों की सीमाओं को परख सकते हैं। शायद यही हमें बताए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी थी, समय और गुरुत्वाकर्षण की असली प्रकृति क्या है, और पदार्थ अत्यधिक दबाव में कैसा व्यवहार करता है। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश और सौंदर्य ही नहीं, बल्कि अंधकार और रहस्य से भी भरा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्लैक होल एक विशाल तारे की मृत्यु से जन्म लेते हैं। उनकी संरचना में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और एक्रेशन डिस्क जैसे रहस्यमयी हिस्से होते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने इन्हें भविष्यवाणी किया था, और आज आधुनिक विज्ञान ने इनके अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के निर्माता और विध्वंसक दोनों हैं। वे तारों को निगलते भी हैं और नए तारों को जन्म लेने में मदद भी करते हैं। वे हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की झलक दिखाते हैं। शायद यही कारण है कि ब्लैक होल को ब्रह्मांड का रहस्यमयी दानव कहा जाता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, याद रखिए, उन चमकते तारों के बीच कहीं ना कहीं ऐसा भी अंधकार छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी पहेली है, ब्लैक होल। धन्यवाद, और जुड़े रहिए यूनिवर्सल मिस्ट्रीज के साथ, जहां हम आपको रहस्यों की दुनिया में लेकर चलते हैं।